एक नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के तापमान पर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किस माध्यम में अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति दोस्तों अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति पर, उत्सर्जक सतह की प्रकृति पर। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला क्वेश्चन जो है, पीएच स्केल पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिलियन में घुले हुए कणों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? विलयन में घुले हुए कणों को किस विधि से पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बनिक यौगिक में सबसे अधिक बंधन किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहसंयोजी बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, गैलेना अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीसा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? चैम्बर होते हैं, बेस्म होते हैं, ये सारे वर्ड कह सकते हैं आप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण खून लाल होता है, रक्त लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए की द्विगुणित कुंडलित रचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में होता है, पत्तियों में यानी पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र यानी वाई पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गॉस के प्रमेय को परिभाषित करें। गॉस के प्रमेय को परिभाषित करें और इसकी एक अनुप्रयोग, तो छोड़िए ना, परिभाषा हम लोग देखते हैं। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल
विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के बराबर होता है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली धारा तब ये हो गया दोस्तों, ये विद्युत फ्लक्स हो गया। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का साइन होता है फाई जिसको बोलते हैं। उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के बराबर होता है। इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं दोस्तों। एक समान रूप से आवेशित गोलाकार खोखले के अंदर विद्युत शून्य होता है। जो खोखले होते हैं ना, उसके अंदर जो आवेश होते हैं वो शून्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कैपेसिटर क्या है, इसकी धारिता को किन कारकों से प्रभावित किया जाता है। कैपेसिटर दोस्तों देखिए, कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो आवेश संचित करता है। इसकी धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला दोस्तों है चालक के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता घट जाती है। प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता घट जाती है। और ये जो है डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ यानी उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाला पदार्थ धारिता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा जिसे डीसी बोलते हैं, अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें कि दिशा के देखेंगे, इसके गुण देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा और ये दिष्ट धारा, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो पहला समय के साथ बदलता है। एसी धारा जो है समय के साथ बदलता है, जबकि डीसी धारा स्थिर रहता है। स्रोत, ये जनरेटर घरेलू बिजली के द्वारा प्राप्त होता है। एसी धारा जो है जनरेटर के द्वारा और घरेलू बिजली के द्वारा, और डीसी धारा दोस्तों बैटरी के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है परिवहन में नुकसान, तो एसी से कम होता है और डीसी से अधिक होता है। और उपयोग, ये घरों और उद्योगों में उपयोग किया जाता है, और डीसी का बैटरी चलित उपकरणों में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वोल्टता प्रतिबाध क्या होता है। तो एसी परिपथ में अवयवों का कुल प्रतिबाध वोल्टेज और करंट के बीच को संबंध को दर्शाता है। इसे दर्शाते हैं इस है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तनांक माध्यम से संघन माध्यम में जाता है और आपतन कोण 90 से अधिक हो जाता है, तो वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसके शर्त जो है प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है गतिकीय तरंग समीकरण क्या है। तो देखिए इसका आंसर गतिकीय तरंग समीकरण किसी भी तरंग की गति को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है यंग के द्विचित्र प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। तो यंग के द्विचित्र प्रयोग से प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। मुख्य अवलोकन, तो देखिए मुख्य अवलोकन क्या है कि जब प्रकाश दो छिद्रों से गुजरता है तो वो सुपरपोज होकर व्यतिकरण उत्पन्न करता है और जब दो तरंगें समान फेज में मिलती है तो उज्ज्वल पट्टी बनती है। जो दो तरंग विपरीत फेज में मिलती है तो अंधकार पट्टी बनती है। और इंटरफेरेंस का अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के लिए समीकरण होती है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है, तो देखिएगा
कंपटन प्रभाव में जब उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो उसका कुछ भाग ऊर्जा देकर अधिक तरंग दैर्ध्य वाली फोटॉन उत्पन्न करती है, जिसके कंपटन प्रभाव कहते हैं। लॉरेंज बल क्या होता है? तो देखिए, किसी आवेशित कण पर चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगे बल लॉरेंज बल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर के बीच कूदता है, जिसे विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाएं उत्पन्न होती है, इसी को कहा जाता है। जैसे मुख्य श्रृंखलाएं जो है लाइमन श्रृंखलाएं, बाल्मर श्रृंखलाएं, पेंसन श्रृंखलाएं,